नमस्कार दोस्तों, रामानुज एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताने वाले हैं बीपीएससी पीटी बुक लिस्ट के बारे में। या आखिर पीटी एग्जामिनेशन जब आप देंगे तो पीटी के लिए कौन सा किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा बुक जिसे आप एकदम पढ़ें तो आपका 100% आपका जो है 120 प्लस नंबर आप ला सके पीटी के अंदर, है कि नहीं। तो बेसिकली डिटेल बताऊंगा, डिटेल तरीके से आप किस तरह से पीटी में पढ़ सकते हैं। और वही पढ़ाई आपको मेंस में भी 60 to 70% काम आ जाएगा, वही सब्जेक्ट जो किताब पीटी में पढ़ेंगे। तो एक ऐसा किताब का सीरीज हम तैयार किया हूँ, यदि आप उसे पढ़ते हैं तो निश्चित ही बिहार में आप एसडीएम बनेंगे, ये कोई रोकने वाला नहीं है। तो बिल्कुल 100% फोकस तरीके से इस किताब को आप पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करता हूँ। बेसिकली पिछले वीडियो में आपको बताए थे बीपीएससी सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो उसमें एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि पीटी के लिए आपको बताया था कि कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं। पहले एक बार आपको रिकॉल करा देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे टोटल 8 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो जिसमें इतिहास है। इतिहास मेन 4 सब्जेक्ट है: इतिहास, बिहार विशेष, करेंट अफेयर्स और सामान्य विज्ञान। तो बेसिकली इतिहास से 25 से 35 प्रश्न आते हैं, और बिहार विशेष से 25 से 30 प्रश्न आते हैं, और करेंट अफेयर्स से 20 से 25, और सामान्य विज्ञान से 25 से 30 प्रश्न आते हैं। तो ओवरऑल 95 से लेके 120 प्रश्न देखिएगा तो आपको यही 4 सब्जेक्ट से रहेगा। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट का बुक इस वीडियो में बताएंगे कि ये 4 सब्जेक्ट को आप कवर कैसे कर सकते हैं। उसके बाद भूगोल से लगभग मान के चलिए आपको 10 से 15 प्रश्न आते हैं, और राज्य व्यवस्था से 5 से 10 प्रश्न आते हैं, और अर्थव्यवस्था से 5 से 10 प्रश्न, और गणित से हमेशा फिक्स होता है कि 10 क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो ओवरऑल मान के चलिए कि आपको 30 से 45 प्रश्न देखने को मिल सकता है इससे, ये 4 सब्जेक्ट से। ठीक है, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और गणित से। तो इसको एक एक और डिटेल से बताऊंगा कि कैसे कवर करना है, कौन सी किताबें पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहला आता है इतिहास। इतिहास एक इम्पोर्टेंट विषय बन जाता है बीपीएससी के लिए, क्योंकि इतिहास से क्वेश्चन कहीं ना कहीं 25 से 30 प्रश्न सीधे तौर पे आते हैं। तो बेसिकली इसमें जो है मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं, और बाकी प्रारंभिक जो है प्रारंभिक भारत का परिचय से भी किताब आता है, प्राचीन भारत से भी आता है, मध्यकालीन भारत से भी प्रश्न आते हैं। तो बेसिकली आपको कवर क्या करना है, कवर सबसे पहले जो है स्पेक्ट्रम का एक बुक आता है। ठीक है, तो आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम का, तो एक किताब आपको ले लेना है। न्यू एडिशन है ये, तो न्यू एडिशन निकला है, तो एक किताब आपको मार्केट से खरीद लेना है, स्पेक्ट्रम का आपको मिल जाएगा। ये किताब पढ़ने के बाद आधुनिक भारत से बीपीएससी से कि जितना भी प्रश्न आएगा पीटी के अंदर, वो आराम से आप बना लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र का, ये भी न्यू एडिशन आ गया है इसका, सतीश चंद्र का मध्यकालीन भारत के यदि आप ले लेते हैं तो इससे आपको पीटी में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बशर्ते ये दोनों किताब आप अच्छे से पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, लगभग 8 से 10 बार पढ़ लिए तो आराम से इस पर आपका कमांड बन जाएगा इस सब्जेक्ट के ऊपर, और आप पीटी में तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले हैं इतिहास सेक्शन से। अगर प्राचीन भारत की बोले तो ये भी आता है रामशरण शर्मा का। ठीक है, बेसिकली ये जो दोनों ओल्ड एनसीईआरटी ही हैं। ठीक है, तो ये आपका अब बुक्स के फॉर्म में भी निकल गया, ओल्ड एनसीईआरटी के फॉर्म में भी मिलेगा, तो थोड़ा सा, या अब बुक्स के फॉर्म में निकला तो थोड़ा सा बढ़िया लगता है पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको रामशरण शर्मा का ले लेना है आपको प्राचीन भारत का इतिहास, और सतीश चंद्र का ले लेना है आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास, और स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत। अगर इतना कर लेते हैं मेरे दोस्त, इतना यदि आप कर लेते हैं तो 100% जो है आप 25 प्रश्न आएगा, तो ये प्रश्न आप 100% आप बनाने में सक्षम होंगे, है कि नहीं। और इसके साथ साथ यदि मेंस में भी हिस्ट्री के पोर्शन जो आपको डिटेल से वीडियो बनाऊंगा मेंस का, कि मेंस के लिए कौन सा बुक पढ़े, तो उसमें देखिएगा ये बुक आपको मेंस के लिए भी जो है काम आ जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में यही बताया हूँ कि एक ऐसा बुक होना चाहिए जो कि आपको प्री भी हो जाए और मेंस भी हो जाए, दोनों हो जाए एक साथ। अगर तैयारी करें तो दोनों के लिए ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। 60 to 70% जो है आपका मेंस का भी कवर कर दे। तो ये जो इतिहास की किताब अगर पढ़ लेते हैं तो आपको जो है 100% आपको मेंस के भी कवर कर देगा, क्योंकि मेंस में बेसिकली आपको एक किताब कवर कर देगा, क्योंकि मेंस में एक किताब से जो है ज़्यादा प्रश्न आता है, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न आता है। तो बेसिकली उसका जब हमने सिलेबस डिस्कस आपको किए थे तो आपको पता ही होगा उसमें कि क्या सिलेबस है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न का, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ है, इसीलिए हम ये बुक बताया हूँ कि एकदम डिटेल से आप पढ़ें, चीज़ों को समझ कर आप पढ़ें, तो 100% आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब नेक्स्ट बुक की बात करूं तो आपको नेक्स्ट है कि बिहार विशेष। बिहार विशेष से 20 से 30 प्रश्न आते हैं, तो ये भी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए एक बुक आता है आपका सुधीर लाल
का क्राउन पब्लिकेशन का बिहार सामान्य ज्ञान, ठीक है। ये किताब को आप ले लीजिए, मार्केट में बहुत अच्छा किताब है, बहुत बढ़िया किताब। और इस किताब ले लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा 20 से 30 प्रश्न लगभग क्वेश्चन आपसे यहाँ से आपका बन जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर मान के चलिए इसमें थ्योरी पढ़ ली, तो उसके बाद आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो उसके लिए एक इम्तियाज़ अहमद का किताब आता है, बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस के तौर पे इस किताब को आप लें सिर्फ, ठीक है। और ये भी किताब आपको मेंस का भी कवर कर देगा, बिहार विशेष से जितने भी क्वेश्चन मेंस से उठेंगे, है कि नहीं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, तो आपको सारा जो है ये कवर कर देगा, ठीक है। बिहार सामान्य ज्ञान ये बहुत अच्छा इस लिखा गया है, इसको हमने बहुत अच्छा से पढ़ा है। तो बेसिकली ये है। तो अब बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ के तौर पर आप पीटी के लिए, क्योंकि आपका 20 से 30 क्वेश्चन आ सकता है, तो कम से कम अगर 30 क्वेश्चन आ गया बिहार विशेष से, है कि नहीं, बिहार हिस्ट्री ज्योग्राफी से आ गया, इकोनॉमिक्स से आ गया, राज्य व्यवस्था से आ गया, तो उसके लिए आप तैयार रहें। तो उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको ही बिहार हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव से। तो इतना कर लेते हैं तो आपका 100% जो है 20 से 30 प्रश्न बन जाएंगे। नेक्स्ट बात करें करेंट अफेयर्स, क्योंकि करेंट अफेयर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रखता है खास करके बीपीएससी के लिए। इसमें से 20 से 25 प्रश्न आते हैं, तो ये कवर कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, मंथली न्यूज़पेपर, एक ऐसा मंथली न्यूज़पेपर पढ़िए जो पीटी में भी काम आ जाए और मेंस में भी काम आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये है आपका विजन आईएएस के, आपको फ्री में विजन आईएएस सर्च कीजिएगा, विजन आईएएस करेंट अफेयर्स मैगजीन गूगल पे जाके, तो आराम से वहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्री में। आप डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकते हैं या ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये है विजन आईएएस का, आप मंथली रूप से हर महीने आपको ये मैगजीन पढ़ना है, ठीक है। और एक आप न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर जो आपको पढ़ना है, बेसिकली न्यूज़पेपर आपको दैनिक जागरण पढ़ना है, ठीक है। अगर आपका क्षेत्रीय न्यूज, जैसे आप पटना में रहते हैं या बिहार के किसी भी राज्य में रहते हैं, तो आप जो है क्या करें कि दैनिक जागरण का जो है पटना एडिशन आप ले, या जिस भी जिला में रहते हैं वहाँ पर जो एडिशन आता है उस एडिशन को आप लीजिए और उसको एकदम अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि इसमें क्या है कि इससे बिहार का जितने करंट अफेयर्स हैं वो लगभग आपका रेडी हो जाएगा। इसमें नेशनल जो इम्पोर्टेंट्स खबर है वो भी आते हैं, आपको नेशनल जो इम्पोर्टेंट्स होगा वो भी कवर हो जाएगा। और इसमें जो बिहार का है, आपका बिहार का अगर पटना एडिशन लेते हैं तो बिहार में कोई भी अगर कुछ भी योजना वगैरह चालू हुआ, कुछ भी गतिविधि हो रहा है, तो आपको सारा करंट अफेयर्स जो है दैनिक जागरण से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको मंथली लेवल पे एक मैगजीन लेना है जो कि है विजन आईएएस का, इसे फॉलो कीजिए। और एक क्षेत्रीय न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है जो कि दैनिक जागरण आप पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद भी अगर कोई फैक्ट्स वगैरह हो गया, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड हो गया या जीके टाइप से कुछ अगर फैक्ट्स होते हैं, तो वो अगर छूट गया, मान के चलिए नहीं हो पाया, तो जो बच गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली एडुटीरिया नाम का जो है एक मैगजीन आता है, एडुटीरिया करेंट अफेयर्स नाम से। तो आप क्या कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन से पहले 1 महीने या 1.5 महीने पहले निकलता है, पूरे 1 साल का उसमें होता है। तो अभी तो इसमें जो है 6 महीने का निकला हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले 1 महीना पहले अगर आप लेते हैं तो उसे पूरा एक तरह से पूरे साल का कवर होगा करेंट अफेयर्स। तो इसको ले लीजिए, इसको लास्ट में ले लीजिए, देखिए कि क्या कोई पार्ट ऐसा छूटा रह गया, क्या कोई फैक्ट्स के रूप में कुछ छूटा, क्योंकि बीपीएससी बेसिकली फैक्ट्स ही पूछता है। तो इस किताब से सिर्फ आप देखिए कोई ऐसा फैक्ट्स हो जो हम नहीं जानते हैं, वो इम्पोर्टेंट्स हो जो एडुटीरिया ने कवर किया है, तो इस तरह से आप लास्ट में देख सकते हैं इसको। बेसिकली आपको जो आपने मैगजीन पढ़ा है, न्यूज़पेपर से आपने कवर किए हैं, तो ये काफ़ी है, इसके लिए आपका 20-25 नंबर यहीं से आ जाएगा। फिर भी अगर कोई फैक्ट छूट गया तो उसके लिए आप इसका यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या कोई और भी ईयरली मैगजीन अगर आता है कि नहीं, जैसे घटना चक्र का ही मैगजीन आता है, परीक्षा मंथन का मैगजीन आता है, तो कोई भी एक ईयरली मैगजीन जो है आप लेकर उसको देख सकते हैं कि कोई फैक्ट्स वगैरह, फैक्ट्स फिगर कोई ऐसा छूट रहा है तो उसको आप कवर कर सकते हैं वहाँ से। बेसिकली वही चीज़ आपको जो छूट गया, जो आपने नहीं किया है, वो चीज़ को आप देख सकते हैं, ताकि एक आध दो क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा उससे अगर आ गया तो आप जो है बना सकते हैं। बेसिकली आपको मंथली मैगजीन आप पढ़ेंगे और न्यूज़पेपर बिहार का एक पढ़ेंगे तो 100% आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। 20 से 25 प्रश्न आते हैं, अब आप करने में इतना प्रश्न सक्षम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ दोस्तों, तो नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है बीपीएससी के अंदर, यहाँ से भी 25 से 30 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट्स, तो इसके लिए आपको जो है 9th क्लास और 10th क्लास के आप साइंस की किताबें, एनसीईआरटी की किताबें आप पढ़ें। अगर इसको एनसीईआरटी साइंस
9th क्लास और 10th क्लास करते हैं तो आपको 100% कवर हो जाएगा। और इसके अलावा आप कर सकते हैं लूसेंट जनरल नॉलेज का एक किताब आता है, तो लूसेंट जनरल नॉलेज की किताब से सिर्फ साइंस सेक्शन से, साइंस में खास करके बायोलॉजी का ज़्यादा प्रश्न आता है, तो खास करके 9 10th के भी पढ़े तो बायोलॉजी पर विशेष आपका ध्यान रहना चाहिए, एक एक चीज़ को समझे बढ़िया से, क्योंकि बायोलॉजी सेक्शन से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी के अंदर। तो ये दोनों पढ़ने के बाद थोड़ा फैक्ट्स आपको पता चल जाए किस तरह के फैक्ट्स होते हैं जो कि हमको ध्यान में रखने हैं, तो लूसेंट का आप जो है इस्तेमाल करें। लूसेंट जनरल नॉलेज का किताब आता है, उसी के अंदर और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें क्या है कि मेन साइंस पोर्शन आप जो है देखें तो वहाँ से आपका साइंस निश्चित ही कवर हो जाएगा। और उसके लेकिन ये दोनों बुक आप अच्छे से अगर कवर कर लेते हैं तो आप अच्छा खासा आप क्वेश्चन जो है बनाने में सक्षम होंगे बीपीएससी के अंदर। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, तो नेक्स्ट में भूगोल। भूगोल से बेसिकली 10 से 15 प्रश्न आते हैं, तो इसके लिए तो एक काम आप कर सकते हैं कि 6 से 12 क्लास तक आप एनसीईआरटी पढ़ लें, ठीक है। तो आपका अगर बेसिक आप ज्योग्राफी कुछ भी नहीं जानते हैं तो 6 से 12 क्लास तक आप ज्योग्राफी पढ़ लें, तो यहाँ से आपका जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए कुछ अलग और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यदि मान के चलिए बेसिक आपको सब कुछ पता है, उसके बाद आप 11 12 का शिफ्ट कर लीजिए। 11 12 के यदि आप कर लिए तो इतना से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेंस लेवल पे भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर 11 12 का सिर्फ आपने ज्योग्राफी क्लियर कर ली, अगर एकदम बेसिक क्लियर नहीं है, बेसिक आपको जानकारी कुछ भी भूगोल में नहीं है, तब आप 6 से 12 क्लास कर लीजिए, ठीक है। इसका अल्टरनेटिव एक और है, यदि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसके एक अलग तरीका ये है कि आप जो है एक महेश कुमार बर्नवाल का किताब आता है भूगोल का, आप इसे कवर कर लें, ठीक है। आप इसे कवर कर लेंगे तो ही आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। या 6 से 12 क्लास तक आप रखेंगे, लेकिन एक अल्टरनेटिव बुक आपको जो है आपको मदद करेगा चीज़ों को समझने में, तो महेश कुमार बर्नवाल का एक किताब आता है, उससे आप ले सकते हैं इस किताब को, और अच्छे तरीके से इसको आप पढ़ेंगे तो 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली हमने क्योंकि रिसोर्सेज कम रखना, इसीलिए इसमें आपको हम 2 ऑप्शन प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। या तो आप अगर 6 से 12 क्लास तक एनसीईआरटी तक जाते हैं तो किताब खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे सर, कोई किताब बता दीजिए सिर्फ उसे कर लेंगे, तो आप जो है सो महेश कुमार बर्नवाल जो है ये किताब को फॉलो करें, एक एक पेज अच्छे से पढ़ें, तो एक एक टॉपिक पढ़ें, प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें क्या क्या किस तरह से प्रश्न आता है, और उसको अच्छे से अगर अध्ययन करेंगे तो महेश कुमार बर्नवाल से भी ओवरऑल कवर हो जाएगा। 10 से 15 प्रश्न बनाने में सक्षम होंगे। या एनसीईआरटी भी सिर्फ पढ़ लिए तो भी आप सक्षम होंगे 10 से 15 प्रश्न बनाने में जो बीपीएससी के अंदर पूछा जाता है। तो बेसिकली भूगोल का यही रहा। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, तो राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था के लिए क्या है कि आप बेसिक्स आप समझ सकते हैं। एनसीईआरटी का क्लास 11 का एक आता है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। तो बेसिकली भारत का सिद्धांत जो है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, ये किताब क्लास 11 का है एनसीईआरटी का। तो बेसिक समझने के लिए, संविधान का बेसिक समझने के लिए आप इस किताब को पढ़ें बस। और अगर बेसिक्स आपका क्लियर है कि नहीं, पॉलिटी के अंदर बेसिक्स क्लियर है, तो बेसिकली न्यू एडिशन आया है एम लक्ष्मीकांत का, भारत की राज्य व्यवस्था, सिविल सेवा, अन्य राज्य परीक्षाओं हेतु एम लक्ष्मीकांत। तो एम लक्ष्मीकांत यदि आप कवर कर लेते हैं तो पॉलिटी का आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। लेकिन यदि आप सही से एम लक्ष्मीकांत किए हैं तो बीपीएससी में 100% जो है आप पॉलिटी का क्वेश्चन बनाएंगे और ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं, 100% है कि नहीं। लेकिन आपको अच्छे से पॉलिटी को कवर करना है, एम लक्ष्मीकांत को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। उससे लगभग मान 10 से 15 प्रश्न जो भी आते हैं बीपीएससी के अंदर, आपको सारे प्रश्न दिख जाएगा एम लक्ष्मीकांत के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ये है एम लक्ष्मीकांत, आप अच्छे से पढ़ें तो आपका कवर हो जाएगा। मेंस लेवल पर भी पॉलिटी के लिए कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं, एक 2 बुक पढ़ लेंगे, भारत का संविधान क्लास 11 का बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके बाद पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे, तो उसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप नेक्स्ट जो है अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था के लिए 5 से 10 प्रश्न इससे भी आते हैं। तो बेसिकली इसके लिए 11th क्लास का जो है सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़े, तो आपकी अर्थव्यवस्था के बारे में एक बेसिक आपका जो है समझ विकसित हो। भारत का जो आज़ादी के बाद किस तरह से अर्थव्यवस्था जो है बढ़ा है, किस तरह से भारत में फिर और बहुत सारे चैप्टर हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझें। इसके लिए क्लास 11th का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था
का विकास है, और एक और 12th क्लास का एक और एनसीईआरटी है, समष्टि अर्थव्यवस्था एक परिचय। ये दोनों किताब पढ़ने के बाद एक बेसिक समझ आपका विकसित हो जाएगा। उसके बाद बेसिकली मुरनाल पटेल आप यूट्यूब चैनल है, तो मुरनाल पटेल यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स होगा, तो वहाँ से वीडियो देखना शुरू कीजिए। तो इकोनॉमिक्स के आपको अर्थव्यवस्था के बहुत सारे टॉपिक जो है आपको क्लियर हो जाएगा, जिससे आराम से 5 से 10 पैसा बना सकते हैं, और मेंस में भी ये काम आएगा। ठीक है, मेंस में भी अच्छा खासा पोर्शन जो भी पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स से, आप उसका आंसर दे करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में हम ऐसे किताब को रखा हूँ जो कि ठीक है, आप पीटी तो कवर कर ही रहा है, पीटी तो आप निकालिए ही निकालिएगा, लेकिन पीटी के साथ आपको 60 to 70% तैयारी मेंस के भी हो जाएगा, क्योंकि मेंस के लिए जब बुक आपको बताएंगे तो उसमें सेम टू सेम यही बुक रहने वाला है। जहाँ पर अर्थव्यवस्था बताएंगे कि अर्थव्यवस्था के लिए मेंस में ये पढ़िए, तो वहाँ पर इसी बुक की बात करूँगा। ठीक है, कि इस बुक को पढ़िए तो आपका कवर हो जाएगा। तो बेसिकली यही है कि आप एनसीईआरटी से थोड़ा बेसिक समझ लें, उसके बाद मुन्नार पटेल का यूट्यूब चैनल पर फ्री में अवेलेबल वीडियो है, आप जाइए वहाँ वीडियो देखना शुरू करें, आपको इकोनॉमिक्स का बहुत सारे टर्म आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। उसके साथ आप एक और कर सकते हैं कि भारत का एक बजट का समरी देख लीजिए, ऑनलाइन गूगल पे सर्च करके या यूट्यूब पर कोई वीडियो अगर मिल जाएगा समरी टाइप का, तो उसे आप देख लीजिए। बिहार का बजट और इसका भी जो है इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण जो है, तो ये दोनों का देख लीजिए, भारत का बिहार का बजट और इकोनॉमी और आर्थिक सर्वेक्षण, यानी इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ये भारत का भी देख लीजिए और बिहार का भी देख लीजिए। तो ताकि मतलब कि आप समरी टाइप से देख लीजिए, गूगल पे अगर पढ़ना है तो समरी देखिए, बहुत सारी वेबसाइट पर होगा, तो उसका समरी पढ़ लें सिर्फ, और या वीडियो अगर देख रहे हैं यूट्यूब पे तो वीडियो देख ले, तो आपको क्लियर बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका, और वहाँ से आप कर लेंगे। तो क्योंकि बिहार का बजट हो गया या आर्थिक सर्वे, कभी कभी कुछ प्रश्न जो है, कुछ डाटा वगैरह जो है पूछ लिया जाता है, तो अगर पूछा जाए तो आप वहाँ से बनाने में सक्षम होंगे। ठीक है, और ये आपको मेंस में भी काम आएगा। जब आंसर लिखेंगे तो उसमें कुछ डाटा हो गया या कुछ तरह का सजेशन हो गया, तो उसको कोटेशन कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, गणित। गणित एक सेक्शन बचा है, लास्ट है सब्जेक्ट गणित। गणित से 10 प्रश्न आता है बेसिकली। तो क्या करना है गणित के लिए, आप देखिए पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है कि किस तरह से पिछले 5 साल में गणित आ रहा है, 10 क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, कौन कौन से चैप्टर से आ रहा है। तो पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार देख ले। ठीक है, इसमें 150 प्रश्न आते हैं पीटी के अंदर, तो 150 प्रश्न में देखिए कि 10 प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है। यदि आपको ये 10 प्रश्न का एनालिसिस कर ले, पूरा समझ ले, उसके बाद उस जो चैप्टर पूछा जा रहा है बेसिकली वो चैप्टर आप यूट्यूब पर जाकर देख लें। सिंपल साधारण है कि आप बहुत कम समय में भी इसे कवर कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे वो चैप्टर पढ़ लीजिए और फिर प्रीवियस ईयर में जो भी जितने भी प्रश्न आया हुआ है उसको बना दीजिए। या तो कोई बुक आपके पास होगा मैथमेटिक्स का, है कि नहीं, तो बुक्स को क्या कीजिए, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन सबसे पहले आपको प्रैक्टिस बुक्स नहीं करना, आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आना, जैसे ये चैप्टर आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, तो आपने परसेंटेज को यूट्यूब चैनल से कोई भी एक यूट्यूब चैनल पर वीडियो परसेंटेज का देख लिया, उसके बाद जितना भी परसेंटेज का क्वेश्चन है बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, उसको हमने बना लिया। ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और इस तरह करेंगे हर एक चैप्टर में, तो आपको जो है 10 प्रश्न हमेशा बन जाएगा। या सैटरडे संडे को अगर आपका बुक है तो 1 से 1.5 घंटा आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी किताब आपके पास है, इतना कर लेंगे तो इनफ है, आपको 10 प्रश्न आपका 100% बन जाएगा। ठीक है, बेसिकली दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन पेपर जो है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका है, एक बुक आता है अब घटना चक्र का, तो अब इसे ले लेंगे तो एक अच्छा आपको समझ हो जाएगा। ये किताब अगर आप पढ़ते हैं तो आपको एक अच्छा प्रीवियस ईयर से समझ हो जाएगा। इसमें पूरा आंसर्स दिए हुए हैं जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पीटी के अंदर पूछा गया है, इसमें जो एनालिसिस किया गया है, तो उससे आपको एक समझ आ जाएगा कि चलो इस तरह से प्रश्न आते हैं, ये कर लेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किताब में पढ़ रहे हैं तो इस तरीक़ा से पढ़ेंगे, इस टाइप से पूछा जाएगा तो हम बना लेंगे। तो आप एक किताब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो घटना चक्र का आता है पूर्वालोकन नाम से। ठीक है, तो इसमें जो है तो सारे सब्जेक्ट जो भी पीटी में पूछा जाता है तो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो इसमें दिया गया है, इसे कर लेंगे, देख लेंगे, तो आपको पूरा बीपीएससी पर एक अच्छा खासा आपका समझ जो है विकसित हो जाएगा, ताकि और भी जो है बीपीएससी में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है और किस हिसाब से पढ़ना है, तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। यानी क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो एक किताब आप जरूर ले लें। ठीक है, घटना चक्र का बीपीएससी का पूर्वालोकन, इससे बहुत कुछ आपको आइडिया आ जाएगा। तो बेसिकली बुक इतना ही रहा दोस्तों, क्योंकि बेसिकली हम जो 8 सब्जेक्ट आएंगे, अब 8 सब्जेक्ट हमने पूरा जो है कवर कर दिया है इसमें। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में दोस्तों हमने जो कवर किया है बेसिकली पीटी और मेंस दोनों की दृष्टि से, क्योंकि जब मेंस का भी एक वीडियो लाऊंगा,
मेंस के वीडियो में आपको बताएंगे कि मेंस के लिए कौन सा किताब पढ़ें। जब मेंस के लिए आप पढ़ेंगे तो उसके लिए कौन सा किताब पढ़ें ताकि मेंस निकल जाए, आपको अच्छे परसेंटेज उसमें मेंस के अंदर लाए। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, तो बेसिकली उसका बुक हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे और बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। उसमें बेसिकली इसमें जो बताया गया है, तो इस वीडियो में वही किताब बताया गया है जो आपको पीटी में तो कवर करेगा ही करेगा। यही किताब मेंस में, जब मेंस का वीडियो लाएंगे तो देखिएगा कि उसमें हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स के लिए आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना है। जो आप पीटी में पढ़ें वही आपको मेंस में भी काम आ जाएगा। एक तरह से पीटी की तैयारी की और साथ में आपका मेंस की भी तैयारी होगी। मेंस के लिए फिर आपको टेंशन नहीं होगा, आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन पे। जब क्वेश्चन पे अच्छे खासा प्रैक्टिस करेंगे, उसको बनाएंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, तो देखिएगा कि आपका जो नंबर होगा सबसे अधिक होगा, तभी आप एसडीएम बन पाएंगे। क्योंकि आपको रैंक लाना है, रैंक लाने के लिए आपको परसेंटेज चाहिए। तो परसेंटेज के लिए आपको बेसिकली यही है, ये किताब यदि आप सही में पढ़ते हैं तो पीटी मेंस का तैयारी साथ साथ में हो गया है कि नहीं। और आप पीटी तो हमेशा आपका इतना पढ़ लीजिएगा, जितना बुक हम बताया हूँ इस वीडियो के अंदर, इतना पढ़ लेंगे तो आपको पीटी तो 100% हर बार निकलेगा। पीटी में आप कभी पीछे नहीं होइएगा। और मेंस के लिए इस हिसाब से पढ़िएगा तो आपके पास बहुत समय मिल जाएगा। तो मेंस के लिए आपके पास बहुत समय मिल जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, है कि नहीं, लेखन शैली पे काम करेंगे, आंसर राइटिंग का स्किल्स पे, तो आपका निश्चित है आपका जो है मार्क्स बढ़ेंगे। और मार्क्स बढ़ेंगे तो आपको रैंक अच्छे आएंगे, रैंक अच्छे आएंगे तब एसडीएम जो है बिहार के जो है आप एसडीएम जरूर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, 100% आप बनेंगे अगर आप लगन से, मेहनत से इस किताब को अच्छे से पढ़िए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और इस पीडीएफ का जो है अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और भी कि कौन कौन से किताब बताएं हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल जो है, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, तो इस टेलीग्राम चैनल पे हम इस पीडीएफ को डाल दूंगा, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।